एक सास ले आई पैसे वालों की बहू, बहुत करोड़पतियों की बहू लेकर आ गई। एक बात ध्यान रखना, रिश्ते हमेशा बराबरी वालों में करना चाहिए, ना अपने से नीचे वालों से करो और ना अपने से ज्यादा ऊपर वालों से करो। ऊपर वालों से करोगे तो तुम्हें नजरें झुका के जीना पड़ेगा, और नीचे वालों से करो तो थोड़ा क्या मिल जाता है, वो बहू अपने आंखें से बाहर हो जाया करती है। जिसने कभी जिंदगी में पैसा नहीं देखा, थोड़ा बहुत मिल जाता है तो वह इंसानियत की हत्या कर दिया करती है। माने पर ध्यान रखिए। एक सास बहुरानी ले आई। अब एक बात बताओ, बहुरानी आएगी तो सास को नौकरानी तो बनना ही पड़ेगा। पैसे वालों की है, लड़का बेचारा बिक गया, पत्नी से कुछ कह नहीं सकता, करोड़पति घर की आई है, अभी जेल के अंदर करा देगी, ससुराल पक्ष को आंखें दिखा नहीं सकता, जोरू का गुलाम बनना पड़ेगा। और अम्मा को सास रानी नहीं नौकरानी का जीवन बिताना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे कुछ नहीं कह सकते। 8 बजे सोकर उठती। एक दिन सुबह सुबह सासू मां 8 बजे बहू उठती, सासू 4 बजे उठ जाती है। झाड़ू लगा रही थी, बेटा उठा। बेटे ने कहा यार इस उम्र में मेरी अम्मा झाड़ू लगा। पत्नी से कह नहीं सकता, क्योंकि बहू नहीं है, बहू रानी है, धनपति के घर की आई है। मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा पानी। कुछ नहीं कह सका। उसने अम्मा से कहा कि अम्मा जी ला झाड़ू मैं लगा देता हूं। माँ ने कहा बेटा पागल है क्या, जिस घर में स्त्रियां होती हैं और पति आदमी झाड़ू लगाए, रिद्धि सिद्धि बाहर चली जाती है। मैं झाड़ू लगा दूंगी, कोई बात नहीं है। बेटे ने कहा नहीं ना, मेरे होते तू झाड़ू नहीं लगाएगी, ला झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ ने कहा नहीं बेटा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं झाड़ू। दोनों में तू मैं हो गई। झाड़ू पकड़ के खींचने लगे। बेटे ने कहा मैं लगाऊं, माँ ने कहा, आवाज चली गई बहुरानी के पास। झट से उठी, दरवाजा खोला। कमबख्त लोग सोने भी नहीं देते शांति से। झरोखे में से बोली क्यों झगड़ा कर रहे हो सवेरे सवेरे, मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी तुम लोगों ने। सास ने देखा कुछ नहीं बहू तू सो जा, और लिया पैसे वाले की बहू, सो जा। बहू ने कहा बात क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा है सुबह सुबह। बोले देखना बेटा, ये तेरा पति कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगा, और मैं कहती हूँ जब तक घर में महिला है मैं झाड़ू, और मेरे हाथ पे चल रहे मैं लगाऊंगी। पति ने सोचा शायद अब शर्म आएगी उसे। मालूम है महारानी ने क्या कहा, बोले पागलो झाड़ू के लिए झगड़ा क्यों करते हो, इतनी लड़ाई कर रहा इतने से काम के लिए। तो बोले क्या किया जाए, बोले आपस में बांट लो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो। और जाकर के फैसला देकर बहुरानी आराम से सो गई। याद रखिए, विचार करिए, उसको काहे की शर्म, ध्यान रखना। बहू लाओ, बहुरानी मत लाओ। जो बड़ी बड़ी सभाएं करता है, हम समाज में जन जागरण कर रहे हैं, दहेज विरोधी आंदोलन। जब उसके बेटे की शादी होती है, लड़की देखने जाता है, और लड़की वाले जब पूछते हैं कि भाई साहब तो ये रिश्ता पक्का समझूं, नहीं रिश्ता तो पक्का है, थोड़ा सा क्या है कि ये लड़की पैर फेंक कर चलती है। तो लड़की के बाप ने कहा पैर फेंक कर चलती तो मैं क्या करूं। बोले ऐसा करो भाई साहब 5 लाख रुपए और ले लेना। अरे दहेज विरोधी आंदोलन, मैंने दुनिया में दहेज के विरोध में जन जागरण, मैं दहेज महेज नहीं लेता हूं। अरे भाई साहब चलता है बात, 5 लाख रुपए आप ले लीजिए पैर। उसने कहा हाँ यार बात तो ये है, पैर यार कौन देखता है। सोचो 5 लाख में लड़की का पैर सही हो गया, तो फिर रिश्ता पक्का सबने। अरे नहीं बस लड़की थोड़ा सा बात करते समय तिरछा सा देखती है। बोले भाई साहब 5 लाख और प्लस कर लीजिए। अरे आंख मार कौन देखता है भाई साहब, हम तो दहेज महेज लेते नहीं है, कोई बात
थोड़ा बोलने में हकलाती है, ओए 5 लाख और बोली लग रही है लड़के की, ध्यान रखिए, बिक रहा है लड़का, सौदेबाजी हो रहे हैं। आप विचार तो करिए। देखो भाई साहब, दहेज नहेज के तो हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन क्या करें, आप यदि चाहते हो आपकी बेटी नाजों से पली है, अब आजकल की बेटियां बसों में धक्का तो खाना नहीं चाहती हैं, कौन लंबा लंबा सफर ट्रेन से, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बेटी आप चाहो कि बसों में धक्के नहीं खाए, एक 10-20 लाख की कार तो हम तो जिंदगी में उस कार में बैठेंगे नहीं, हमने तो सौगंध खाई हम जिंदगी में कभी दहेज नहीं लेंगे, हम तो समाज सेवक लोग हैं, हम तो सोशल वर्कर। लेकिन लड़कियां कहां मानती हैं आजकल, एक कार हो जाए तो फिर मामला। और देखो भाई साहब, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे यहाँ नौकर नौकरानियां तो रहती नहीं है, लेकिन आजकल की बेटियां खाना बनाना कहाँ जानती हैं। एक काम करो, नौकरानी लगेगी थोड़ा बहुत बच्ची की खुशी के लिए। और आजकल भाई साहब आप तो जानते हैं, ये बच्चियां भूखी रह जाएं लेकिन डायमंड सेट पहने बिना नहीं रहती हैं। अब आप क्या चाहते हो कि आपकी बेटी बिना आभूषण के दिखाई दे, भरी समाज में हमें जाना पड़ता है, एक आध डायमंड सेट, हमें दहेज नहीं चाहिए। तेरे की आदमी की जिंदगी, मुंह में राम बगल में छुरी, कितनी स्टाइल से मांगता है। नुमाइश हो रही है लड़की देखने जाते हैं, लड़के लड़की को अलग बंद कमरे में छोड़ देते हैं कि बेटा आप बात कर लो, हम माँ बाप बाहर बात कर रहे हैं, बाहर नोटों की बात हो रही है, अंदर लड़के लड़की बात हो रहे हैं। तो कैसी झांकी बना रखा है बेटियों को, प्रदर्शनी बना रखा है बेटियों को। लड़के ने पूछा क्यों, तुझे गाना गाना आता है? लड़की ने नीची निगाह करी, बोले नहीं मुझे गाना नहीं आता है। तो बोले एक बात बता, तुझे नाचना आता है? लड़की ने कहा नहीं मुझे नाचना नहीं आता है। पूछे जा रहा। लड़की ने कहा एक प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ? लड़के ने बोला पूछो, क्या पूछना है? बोले तुझे ढोलक बजाना आती है? उसने कहा क्या बदतमीजी है ये? बोले आप 1 घंटे से बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ कि तुझे नाचना आता है कि नहीं, गाना आता है कि नहीं, प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। और मैंने एक प्रश्न कर लिया तो बदतमीजी हो गई। बदतमीजी आपने शुरू की है, आप मुझसे पूछ रहे तुझे गाना आता है, तुझे नाचना आता है? कम वक्त जरा ये बता तुझे ढोलक बजाना आती है कि नहीं? बोले क्या मतलब है? बोले जब मैं नाचूंगी गाऊंगी ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? मान्यवर, लड़कियों को थोड़ा सा तैयार रहना होगा। दहेज के भेड़िए घर में आए, धक्के मार कर भगा दीजिए। लड़की के पिताओं से कहूंगा दहेज के लोभियों को अपने घर में कभी घुसने मत देना। सासुओं से निवेदन है, घर में बहू लाना, बहुरानी मत लाना। ध्यान रखें, हर सास हर लड़के की मां सोचती मेरे घर में पैसे वाले की बहू आना चाहिए। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। पहले तो मीठी बातों से उसका मन फुसलाया, फिर एक रोज अंधेरे कमरे में उसको बुलवाया। मुंह पर पट्टी बांध दी गई, शोर नहीं मच पाया। जल्दी ही 2 हाथों ने फिर एक 16 सुलगाया, और तड़पती अबला पर फिर तेल
झमाझम झाड़ दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। लड़की कैसी रहती है ससुराल में, विचार करिए। जीवन भर के लिए अरे जो दासी बनकर रहती है, जिसमें बहे सभी का मन जो उन लहरों में बहती है, तानों के तीखे बाणों को जो हंस हंस कर सहती है, चाहे दम घुट जाए मगर जो मुख से कुछ ना कहती है, तो मर्यादा की उस मूरत को ये कैसा अंजाम दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। वो देश के हालात क्या हैं? बाहरे मेरे देश, यहाँ पर सब संभव हो जाता है। रिश्वत का साबुन हत्या के धब्बे तक धो जाता है। बिका हुआ कानून कहीं पर आंखें मूंद सो जाता है। सुनवाई का नाटक कर प्रकरण फाइल हो जाता है। देखो नारी को दुनिया ने क्या अच्छा सम्मान दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। मान्यवर, विचार करिएगा, सोचना है आपको। मैं लड़की के माता पिता से निवेदन करूंगा कि आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, आपके पास रुपया है, अरे झूठी शानो शौकत में अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए बर्बाद मत करिए, ध्यान रखिए। आज आपके पास है, आज अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए दान करते हैं, किसी गरीब की बेटी तुम्हारे इस दिखावे के कारण एक दिन हत्या की बलि वेदी पर चढ़ जाया कर।